एपिसोड 1। वह कहाँ है? मैंने बीटा की चीख सुनी। मुझे पहले से ही पता था कि बीटा काइल मेरे बारे में बात कर रहा था, घर का एकमात्र नौकर। मैं कराहता हूँ और अपने पैरों पर खड़ा होता हूँ, सफाई की टोकरी को पकड़ता हूँ और उसे अपने साथ ले जाता हूँ। जिस क्षण बीटा काइल मुझे देखता है, वह मेरी ओर बढ़ता है और उसका हाथ मेरे गाल पर कट जाता है। मैं कोई आवाज नहीं करता। वर्षों के अनुभव ने मुझे हर समय अपना मुंह बंद रखना सिखाया है और केवल तभी बोलना है जब मुझसे कहा जाए, भले ही वे मेरे साथ जो कर रहे हो उससे मुझे तकलीफ हो। अल्फा ट्रे और मैं मेहमानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपने अभी तक कार्यालय को वैसे साफ नहीं किया है जैसा आपसे कहा गया था। बीटा काइल ने मुझ पर थूका। मैं अपना सिर हिलाता हूं और मेरा हाथ सफाई की टोकरी पर कस जाता है। अगर मैं उसके सिर पर उसे घुमाने की हिम्मत जुटा पाता तो मेरा दिन बन जाता। मैंने विरोध किया, वह मुझसे ज्यादा ताकतवर था और मुझे एक और हफ्ते तक बिना भोजन के बंद रहने की जरूरत नहीं थी। मेरा पेट पहले ही काफी दर्द कर रहा था। हम अल्फा डैन पर अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम नहीं समझते कि हमारे लिए उसके झुंड में शामिल होना कितना महत्वपूर्ण है? मैं जवाब नहीं देता, मुझे पता है कि यह एक चाल है, मुझे कुछ कहने के लिए मजबूर करने की कोशिश करना ताकि वह मुझे सजा देने का कोई कारण दे सके। मैंने अपनी आंखें नीचे रखी ताकि मुझे उसके चेहरे को न देखना पड़े। अल्फा डैन, मैंने उसके बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी। जब मैं कमरे में था तो दूसरे पैक के सदस्यों के बीच शब्दों का आदान प्रदान होता था। मैंने जो कुछ भी जाना, उसके अनुसार वह एक निर्दयी आदमी था, एक भेड़िया जिससे दूसरे लोग डरते थे। वह खिलवाड़ नहीं करता था और उसका पैक सबसे बड़ा था। बीटा काइल आगे कहते हैं, वह ब्लैक शैडो का अल्फा है, दुनिया का सबसे बड़ा पैक, हमें उसकी जरूरत है। फिर भी वह मुझे नहीं बताता कि क्यों। हम पर कभी हमला नहीं हुआ था और हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया था, तो हमें मदद के लिए दूसरे समूह की क्या आवश्यकता थी? वह अपने हाथ मेरे कंधों पर रखता है, अपने नाखूनों को मेरी पतली होती त्वचा में गड़ाता है और मुझे घुमाता है, मेरी गांड पर लात मारता है और मुझे ऑफिस की तरफ धकेलता है। बेकार भेड़िया, वो दूर जाते हुए बुदबुदाता है। चुपचाप दरवाजा बंद करते हुए मैं उस पर झुक गया और पहले से ही साफ सुथरे दफ्तर को देखा। वहां कुछ भी बेमेल नहीं था। ये तथाकथित शक्तिशाली अलका के साथ बैठक के लिए बिल्कुल ठीक लग रहा था। अपनी आंखें बंद करके मैं फर्श पर फिसल गया। मुझे इस घर से नफरत थी। मैंने सोचा था कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो मैं आखिरकार भाग सकता हूं, लेकिन 4 साल बाद मैं अभी भी यहां हूं, अपने ही घर में एक गुलाम। अपने भाई अल्फा ट्रे और पैक के लिए सभी गंदे काम कर रहा हूं। जबकि मेरा पूर्व साथी बीटा काइल मुझे याद दिलाता रहता है कि मैं कितना बेकार हूं। कोई अपना गला साफ करता है और मैं जम जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ। आगे झुकते हुए मैं एक खूबसूरत आदमी को कोने के पास एक कुर्सी पर बैठा हुआ देखता हूँ। ये शराब का गिलास पीते हुए अपने घुटने पर एक पैर टिकाए हुए है। उसके छोटे बाल काले हैं और उसकी आंखें गहरे लाल रंग की है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वे अचानक मेरी ओर आ जाते हैं और मैं स्वयं को दरवाजे पर पीछे की ओर फेंक देता हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या आप सभी अल्फा का अभिवादन इसी तरह करते हैं? उसकी गहरी आवाज कमरे में गूंजती है, उसके लहजे में मनोरंजन की झलक है। मुझे खेद है, मैं फुसफुसाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मुझे लगा कि मैं अकेला हूँ। मुझे नहीं पता था कि वह कौन था, लेकिन मैं उससे निकलने वाली शक्ति को महसूस कर सकता था। मेरे वुल्फ के बिना भी वो खुद का परिचय नहीं देता, वो क्यों दे? आगे आओ, उसने आदेश दिया और मुझे पहले से ही गले में गांठ महसूस होने लगी। अल्फा ट्रे मुझे मारने वाला था। मैं कोने से हट जाता हूँ, जैसा मुझे बताया गया है वैसा ही करता हूँ, ताकि वो मुझे ठीक से देख सके। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और सबसे बुरे की आशंका करता हूँ। तुम्हारी गंध अजीब है, फिर भी तुम एक भेड़िया हो, है ना? मैंने सिर हिलाया, हालांकि मैं नहीं बता सकता था कि वह किस तरह से प्रतिक्रिया देगा। जब उन्हें मेरे बारे में पता चला तो उनमें से अधिकांश हंस पड़े। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझसे बात करो, वो गुर्राता है। मैं खेल खेलने के मूड में नहीं हूँ। हाँ, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैं उन सभी सजाओं के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जो मुझे भुगतनी होंगी। शायद कोड़े मारना, एक और हफ्ते तक भूखा रहना। तुम्हारी गंध अजीब क्यों है? और यह कैसे संभव है कि तुम्हें पता ही न चले कि मैं कमरे में था? तुम्हें मेरी गंध सूंघ लेनी चाहिए थी। मुझे ये सवाल नापसंद था। अरे, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। वो अपने ड्रिंक से एक घूंट लेता है। मुझे पता था कि मैं उसकी गंध क्यों नहीं सूंघ पा रहा था।
मुझे पता था कि मैं उसकी मौजूदगी के बारे में क्यों नहीं जानता था, लेकिन लोगों को ये बताना कि ऐसा क्यों है, ऐसा कुछ नहीं था जो मैं कभी करना चाहता था या करना पसंद करता था। उन्होंने मुझे कभी भी कहानी का अपना पक्ष बताने नहीं दिया। वे बस हंसते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। उनकी ओर न देखना अशिष्टता है। क्या तुम्हारे अल्फ्रा ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? उसकी गहरी आवाज सुनकर मेरे अंदर सिहरन सी दौड़ गई। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली और उन्हें नीचे झुका लिया। मैं किसी भी तरह से आंख नहीं मिला पा रहा था। मेरी भेड़िया क्षमताएं बंधी हुई थी, मैंने बुदबुदाया। 2 बार मैं जोड़ना चाहता था। 2 बार मेरी क्षमताएं बंधी हुई थी। लेकिन शायद उसे उस हिस्से में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह आगे झुकता है और ध्यान से अपना गिलास कुर्सी के बगल में रखी छोटी सी मेज पर रखता है। मैं महसूस कर सकता था कि वह मेरी ओर देख रहा है। कोई ऐसा क्यों करेगा? अगर यह वह अल्फा है जिससे मेरे भाई को मिलना है, तो मुझे पता था कि मैं बहुत ज्यादा बोलकर उसके लिए सब कुछ बिगाड़ सकता हूँ। यह एक सजा थी, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। यह पूरी सच्चाई से बहुत दूर नहीं था, लेकिन यह सबसे सरल उत्तर था जो मैं दे सकता था। उसके गाल पर एक झटका सा है। क्या वो ऐसी सजा सुनकर नाराज था? या शायद दूसरों की तरह वह भी इससे खुश था? मैं नहीं बता सकता। दरवाजा खुलता है और मेरा भाई मुझ पर चिल्लाता है, नहीं, तुम मेरे दफ्तर में क्या कर रहे हो? वह लाल आंखों वाले आदमी की ओर मुड़ता है। मुझे बहुत दुख है कि मेरी बहन तुम्हें परेशान कर रही है, अल्फा डैन। बकवास, यह वो था। मेरा भाई घूम जाता है, उसका हाथ मुझे मारने के लिए आगे बढ़ता है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, खुद को संभालता हूँ, जलन महसूस करने के लिए तैयार रहता हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता। अल्फा डैन की आवाज कमरे में गूंजती है। मैंने दरारों से झांककर देखा तो पाया कि अल्फा डैन खड़ा हो गया है और उसका हाथ मेरे भाई की कलाई पर बंधा हुआ है। वह मेरे भाई से लंबा था और ज्यादा मांसल भी। ने मेरा नाम उसकी जुबान से निकला। कृपया मुझे अपना दास्तर दिखा रहा था, अल्फा ट्रे, क्योंकि तुम मेरे अनुरोध के अनुसार अपने घर के सामने मुझसे मिलने नहीं आए। मैं भाग्यशाली था कि कोई मौजूद था, कम से कम कोई तो इस सौदे के महत्व को समझता है। क्या मुझे नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था, और उसके पास मेरे लिए झूठ बोलने का कोई कारण भी नहीं था। मेरा भाई मुझे घूरता है, अपना जबड़ा कसकर भींचता है। मुझे बाद में इसके लिए पैसे देने होंगे। मुझे कुछ खाना चुराने की कोशिश करनी होगी। जाओ और बीटा काइल को बुलाओ। अल्फा ट्रे गुस्से से चिल्लाता है, उसे बताओ कि हमारा मेहमान यहाँ है। मैं सिर हिलाती हूँ और कमरे से जल्दी से बाहर निकल जाती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं झगड़ते हुए लोगों के बीच फंस जाऊं। बेटा काइल, मैं डाइनिंग हॉल में प्रवेश करते समय फुसफुसाता हूँ। वो तुरंत अपनी काली आंखों से मुझे घूरता है। मैंने बिना बोले ही बोल दिया था। अल्फा ट्रे अल्फा डैन के साथ कार्यालय में है। मुझे आपको सूचित करने के लिए भेजा गया था। वह अखबार को मेज पर पटक देता है और मुझे घूरता हुआ आगे बढ़ता है। तुम भाग्यशाली हो कि अलका ने तुम्हें मुझे लेने के लिए भेजा, वरना तुम कुछ दिनों तक सूरज की रोशनी नहीं देख पाते। मेरे पीछे रुककर वह मेरे सिर को पीछे खींचता है, अपनी उंगलियों मेरे बालों में फंसा लेता है। करीब झुकते हुए मैं अपनी त्वचा पर उसकी गर्म सांस महसूस करता हूँ। वह बोलता नहीं है, ये सिर्फ ये साबित करने का उसका तरीका था कि वह जब चाहे जो चाहे कर सकता है। मैं खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं ऑफिस से जितना हो सके उतना दूर रह सकूं। जब मैं अपने भाई को मुझे पुकारते हुए सुनता हूं तो मेरी शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। मैं चुपचाप कार्यालय की ओर बढ़ता हूँ और दरवाजा खोलते ही चेहरे पर मुस्कान ले लेता हूँ। नहीं, जाओ शैंपेन और कुछ गिलास ले आओ, हम जश्न मना रहे हैं। मैं अपना सिर झुकाता हूँ और ड्रिंक्स कैबिनेट की ओर भागता हूँ। जल्दी से वह ढूंढता हूँ जो मेरे भाई ने मांगा है। जैसे ही मैं ऑफिस में वापस आता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि अल्फा डैन मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है, यहाँ तक कि मेरी गर्दन के पीछे के बाल भी खड़े हो गए हैं। कोई भी मुझे इतनी बारीकी से नहीं देखता। अल्फा डेंस की कुर्सी के बगल में छोटी सी मेज के पास जाकर मैं गिलास भरने लगती हूँ। वह मुझसे शैंपेन की बोतल ले लेता है और कहता है कि वह अपना गिलास भरने में पूरी तरह सक्षम है। मुझे अपने गालों पर जलन महसूस होती है, शर्मिंदगी से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसके लिए सजा मिलेगी। मुझे जल्दी करना चाहिए था। मुझे दफ्तर में घुसने से पहले गिलास भर लेना चाहिए था। मुझे ऐसा करना चाहिए था। जब मैं अपने भाई को मेरी तरफ घूरते हुए देखता हूं तो मेरा दिमाग जम जाता है। नेहा तुम्हारी बहन है ना? अल्फा डैन ने मेरे भाई से पूछा। वह है। अल्फा ट्रे घृणा से बुदबुदाता है।
यह मुझसे दूर देखता है और सवाल पूछने वाले आदमी पर ध्यान केंद्रित करता है। तुम उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हो? सीधे मुद्दे पर, मेरे भाई को ये पसंद नहीं आएगा। उसे सिर्फ अपनी शर्तों पर जानकारी साझा करना पसंद था। किसी ने मेरे भाई से मेरे साथ किए गए व्यवहार के बारे में बात नहीं की थी क्योंकि सभी को मुझे पीटने में बहुत मजा आता था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैं हिल नहीं सकता था लेकिन मुझे पता था कि मुझे वहां से निकलना होगा। अगर यह सौदा मेरी वजह से विफल हो जाता है तो यह मेरी गलती होगी। नेहा हमारे माता पिता की मौत के लिए जिम्मेदार थी। अल्फा ट्रे थूकता है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगा जो बाहर आने का खतरा मोल ले रहे थे। जिम्मेदार कैसे? अल्का डैन की आवाज मेरे अंदर गूंजती है। यह निश्चित रूप से गुस्से में था। उसने उन्हें वोल्क्सबेन परोसा।